अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग ऑफ़र के बारे में बात कर रहे थे और ऑफ़र के बारे में हमने क्या क्या बात की थी, जल्दी से उसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ऑफ़र की डेफिनेशन के अंदर हमने कितनी बातें की थी? दो बातें। जल्दी से बताएं कौन सी हैं वो? ऑफ़र के अंदर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉमिस। ऑफ़र के अंदर ऑफ़र की डेफिनेशन में कौन कौन सी बातें की गई थी? विलिंगनेस हो हमारी किसी काम के करने की, किसी काम से रुकने की, ऐसा ही है। इसे हम ऑफर कहते हैं। सर हम ऑफर करते क्यों हैं? हमारा रीजन क्या होता है? ऑफर क्यों करता हूं मैं? सर सामने वाले बंदे की रजामंदी हासिल करनी होती है मुझे, इस वजह से मैं किसी को भी ऑफर करता हूं, ऐसा ही है। ऑफर करने वाले शख्स को क्या कहते हैं? ऑफरर। और क्या कहते हैं? प्रॉमिसर। और क्या कहते हैं? प्रपोजर। सर जिस शख्स को ऑफर की जा रही हो, यानी मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आप कौन कहलाएंगे? ऑफरी, प्रपोजी, प्रॉमिजी, एक्सेप्टर। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टर। यस और नो? इसके बाद फिर हमने क्या बात की थी कि सर ऑफर के अंदर हमारे पास कौन कौन से वैलिड या एसेंशियल रूल्स हैं। सर कितने रूल्स हैं? नंबर 1, दो पार्टीज होनी चाहिए। सर क्या दो से ज्यादा हो सकते हैं? yes, बिल्कुल हो सकते हैं। से यस, कम ऑन, बी अटेंटिव। हो सकते हैं? yes. बिल्कुल हो सकते हैं। सर क्या दो से कम हो सकते हैं? क्या एक बंदा कभी भी अपने आप को ऑफर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हमेशा कितने लोग होंगे? दो से ज्यादा लोग होंगे, हमेशा दो से ज्यादा लोग होंगे। ठीक। और सर्टेन एंड डेफिनेट। सर्टेन एंड डेफिनेट का मतलब क्या है कि सर ऑफर क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, या उसमें किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन मौजूद ना हो। यस और नो? इसके बाद फिर हमने क्या बात की थी? कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि सर ऑफर हमेशा क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑफर क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं होती, इसका मतलब ऑफर आपके लिए है ही नहीं। क्या सुनो? फर्ज करें अगर मेरी बात आपको कम्युनिकेट नहीं होती, इसका मतलब वो चीज आपके लिए है ही नहीं, वो मैंने आपको बताई नहीं है, ये अज्यूम किया जाएगा। यस। फिर हमने क्या बात की थी? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि सर हमारी इंटेंशन क्या होगी कि हम कमर्शियल रिलेशन क्रिएट करेंगे या हम सोशल रिलेशन क्रिएट करेंगे? कमर्शियल रिलेशन या लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन का मतलब क्या है? जहां पे दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। जहां सिंगल पार्टी की ऑब्लिगेशन होगी, सिंगल पार्टी की जिम्मेदारी होगी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सोशल रिलेशनशिप। और सोशल रिलेशनशिप कोर्ट में इन्फोर्स्ड नहीं किए जा सकते, जबकि लीगल रिलेशनशिप कोर्ट में इन्फोर्स किए जा सकते हैं। यस और नो? जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो सबसे पहली क्लास में जो मैंने नोट्स दिए थे पिछली अटेम्प्ट के पास पेपर्स, जो अभी जो अटेम्प्ट जो हुई है बिजनेस लॉ की, उसके पास पेपर्स, ये किसके पास नहीं है? टेक वन एंड पास। वो दूसरे वाले पिछली क्लास वाले भी हैंडआउट्स हैं, आ गए सबके पास? नहीं? ये हैंडआउट्स आ गए। अच्छा ये आपके पिछली अटेम्प्ट के पास पेपर्स हैं, ठीक है? ये अभी तो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन आपको एक अंदाजा मैंने करवा दिया था कि सर पेपर आता कैसे है, पेपर में कितने पार्ट्स होते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी पहली, दूसरी, तीसरी क्लास नहीं ली, लेकिन उन्होंने सर ऑनलाइन देख ली ये क्लासेस? गुड। ऑनलाइन वो क्लासेस एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि पेपर आता कैसा है, पेपर की क्या टैक्टिक्स हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, ताकि आपको फिर पढ़ने में मजा आएगा, आप उसी माइंडसेट से उसे पढ़ते जाएंगे। डन? चलें जी। सर एक शख्स है जिसे हम कहते हैं ऑफरर और एक शख्स है जिसे हम कहते हैं ऑफरी। ऑफरर कौन शख्स होता है? ऑफर करने वाला। और ऑफरी कौन होता है? जिसे ऑफर दी जा रही होती है। ठीक है सर। कंडीशन इन ऑफर, सबसे पहली चीज लिखिएगा, हम अभी तक लीगल रूल्स पे बात कर रहे हैं। कंडीशन इन ऑफर। कंडीशन इन ऑफर।
सर क्या ऑफर करते वक्त आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। कैसे? सोचते हैं। फर्ज करें क्या सर, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मैं आपको गुड सप्लाई करूंगा, लेकिन मैं आपको गुड सप्लाई एक शर्त पे करूंगा कि पहले आप पेमेंट देंगे, फिर मैं आपको गुड सप्लाई करूंगा। मैं आपको गुड सप्लाई करूंगा, मैं आपकी फैक्ट्री तक, आपके गोडाउन तक, आपके घर तक मैं ये गुड्स पहुंचा दूंगा, लेकिन उसके पैसे भी पहले आप मुझे पे करेंगे। इसका मतलब कि सर क्या ऑफर करने वाला शख्स कंडीशन लगा सकता है या नहीं लगा सकता? लगा सकता है, लगा सकता है। इसका मतलब कि सर कंडीशन इन ऑफर का मतलब क्या है कि ऑफरर क्या कर सकता है? ऑफरर अपनी कंडीशन हमेशा मेंशन कर सकता है। यस और नो? ऑफरर अपनी कंडीशन क्या कर सकता है? मेंशन कर सकता है, बता सकता है एट द टाइम ऑफ ऑफर। लेकिन सर अब एक सवाल, ट्विस्ट है ये, तो सर इसका मतलब कि क्या ऑफरी भी, अच्छा ये वन समझ लें, ये पहली बात, ये दूसरी बात समझ लें मेरी। सर क्या ऑफरी भी अपनी कंडीशन लगा सकता है या नहीं लगा सकता? सोच के बोलना है। नहीं लगा सकता। लगा सकता है या नहीं? क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि अगर उसने अपनी कोई भी कंडीशन लगा दी तो इसका मतलब सर वो ऑफर चेंज हो जाएगी, और जैसे ही ऑफर चेंज होगी इसका मतलब क्या हो गया कि सर वो काउंटर ऑफर हो गई, ये इसकी तरफ से ऑफर हो गई। तो हमें एक बात समझ के आई कि ऑफरर कंडीशन लगा सकता है, लेकिन ऑफरी कंडीशन अगर लगाएगा तो वो क्या बन जाएगा? तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगी। तो वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर बन जाएगा। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? वो इसकी तरफ से एक नई ऑफर हो जाएगी। अगर ये कह दे कि मैं, आप मुझे गुड्स भिजवा देना, लेकिन मैं आपको पैसे एडवांस में नहीं दूंगा, मैं आपको पैसे इंस्टॉलमेंट में दूंगा, इसका मतलब इसकी तरफ से क्या हो रही है? ऑफर हो रही है। यानी ऑफर के ऊपर आने वाली जो ऑफर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। तो सर थंब रूल क्या है कि कंडीशन कौन लगा सकता है? ऑफरर। कौन लगा सकता है? ऑफरर। लेकिन ऑफरी जब भी कभी कंडीशन लगाएगा तो वो क्या कहलाएगा? काउंटर ऑफर। गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब ऑफरर कंडीशन लगा सकता है, ऑफरी कंडीशन नहीं लगा सकता। जैसे ही उसने कंडीशन लगाई इसका मतलब वो उसकी तरफ से एक और ऑफर बन जाएगी। लिख लें अपने पास। नहीं है बात समझ आ गई? लिखें। आप अपने दोस्त, घर, सब कुछ छोड़ के यहाँ, पता है ना किसके लिए आए? किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए पढ़ने के लिए तो आप लाइब्रेरी में भी जा सकते थे, आप मेरे लिए आए ना, तो फिर मुझे अपना टाइम दें। वो कहाँ है नोट्स? हाँ, वो मिस निम्रा बोलिए कि कहते हैं आप जो आपके पास पीडीएफ होगी ना, अब मेरे को सेंड कर दो, वो खत्म हुआ। नहीं वो थे यार, और उनको मिस निम्रा के पास भी है वो वाली पीडीएफ। तो मिस निम्रा के पास भी मैंने ही तो भेजी है। सर क्या यही वाली मैंने आपको एग्जांपल दी थी? ए का मतलब मिस्टर है। मिस्टर ए ने बी से कहा कि मैं आपको चावल बेचूंगा, कितने? 500 केजी। कितने के बेचूंगा? 50,000 रुपए के। और मैं आपको कैसे बेचूंगा? आप मुझे एडवांस में पेमेंट करेंगे। सर ये एरो का मतलब क्या है कि ए की तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है बी को। यस और नो? तो इसका मतलब सर ये मेरी तरफ से क्या है? ऑफर। किसके साथ है? कंडीशन के साथ है। किसके साथ है? कंडीशन के साथ। अब जरा एक और एग्जांपल सुने कंडीशन इन ऑफर की। जब मैं एक जमाना होगा हम अपनी सीवी लेके घूमा करते होंगे, क्या सुनो, लोगों को कहते होंगे यार रख लो ना, क्या जाता है आपका। तो होता ये था कि उस सीवी के अंदर हमने एक प्रोफेशनल चीज़ भी लिखी होती है जिसे हम ईमेल एड्रेस कहते हैं, जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं।
तो उसमें ये भी लिखा हुआ होता था। तो मैं जब भी कभी किसी भी शख्स के पास जाता था तो मैं उससे कहता था कि देखें, एक कंडीशन है, आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या आप एक्सेप्ट कर लें हमारी इस सीवी को या आपको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत हो, तो आप एक काम कीजिएगा, आप ईमेल के ऊपर मुझसे कांटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो मैं यूज़ नहीं करता। आपको कोई भी कांटेक्ट करना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? आप मुझसे ये जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। सर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपनी कंडीशन रख दी है इंटरव्यूअर के सामने? यस और नो? और इंटरव्यूवी सर उस कंडीशन को एग्जैक्ट या तो एक्सेप्ट करे या फिर मना कर दे या चेंज कर दे। जैसे ही वो चेंज करेगा तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगी। कंडीशन इन ऑफर समझ आ रही है कि ऑफर करते वक्त हम किसी भी तरीके की क्या कर सकते हैं? कंडीशन लगा सकते हैं। यस और नो? मैंने आपसे कहा कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा, लेकिन आप ये गुड्स मैं आपको आपके घर पे डिलीवर नहीं करूंगा, ये गुड्स आपको हमारे वेयरहाउस से उठाने पड़ेंगे। ये क्या है? कंडीशन है। ये कंडीशन कौन दे रहा है? ऑफरर दे रहा है। लेकिन सर अगर कोई कंडीशन ऑफर ही करेगा, काउंटर ऑफर बन जाएगा। एक्सीलेंट, लिख लें अपने पास ये दूसरी एग्जांपल भी। बस आपने हर बात लिखनी ज़रूर है, क्योंकि मैं जितनी एग्जाम्पलें दूंगा एग्जामिनर यहीं से केस बनाकर, मतलब यहीं से नहीं, मेरी बातें नहीं सुन रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन ना केस बनाएगा और आपके सामने रख देगा। जैसे ही आपके सामने वो बातें आएंगी आपको सबसे पहले हमारी याद आएगी। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि पहले अभी बैठ के तरीके से सुन लो। इसके बाद फिर एक चीज है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन। ये बात समझ लीजिएगा, ये बात मैं आज डिस्कस कर रहा हूं और ये बात इसके बाद एक बार मैं डिस्कस करूंगा पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप में इसके ऑपोजिट डिस्कशन होगी, क्योंकि पार्टनरशिप का एक अलग रूल है, अलग लॉ है, अलग कानून है। कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग रूल, अलग कानून है। तो ये जो आज मैं बात कर रहा हूं इसकी ऑपोजिट बात पार्टनरशिप में करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं। सर, नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या है? ऑफर करने वाला जो शख्स है वो आपको ऑफर करे और ऑफर करते वक्त कोई नेगेटिव कंडीशन लगा दे। कंफर्मेशन के आगे आप ये लिख लें ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। नेगेटिव कंडीशन। कानून सर नेगेटिव कंडीशन कहता किसको है? नेगेटिव कंडीशन कहता है कि सर अगर कोई शख्स आपको ऑफर करे और ऐसी ऑफर करे जो कि नेगेटिव ऑफर हो। अब ये नेगेटिव ऑफर क्या है? मैं आपसे ये कहूं कि आप इंटरव्यूअर हैं, मैं इंटरव्यूवी हूं, मैं आपको अपनी सीवी दे रहा हूं और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपको पसंद ना आऊं, अगर मैं आपको पसंद ना आऊं तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि मैं आपको पसंद नहीं आया। और अगर आपने नहीं बताया तो आपकी खामोशी को मैं एक्सेप्टेंस समझ लूंगा और चौथे दिन से मैं काम पे आ जाऊंगा। नहीं समझे? कानून क्या बोलेगा? भैया हमारा कुछ ना बोलना क्या शो कर रहा है? हमारा कुछ ना बोलना एक्सेप्टेंस शो नहीं कर रहा। हमारा कुछ ना बोलना, आपको कॉल ना करना रिजेक्शन शो कर रहा है। लेकिन आपने एक अपनी ही ऑफर बना दी है। तो कानून कहता है ऐसी ऑफर नहीं होती। एक और एग्जांपल समझो, एक और एग्जांपल समझो। फर्ज करें मिस्टर ए ने, यहां लिखता हूं, ये आपको समझ आ जाएगी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रपोजल भेजा शादी का,
प्रपोजल आपको पता है ऑफर को कहते हैं, ऑफर कोई भी हो सकती है। यहां हम अज्यूम कर लेते हैं इसने शादी का प्रपोजल भेजा है और इनसे कहा कि आप 3 डेज हैं आपके पास, 3 दिनों के अंदर आप हमें जवाब दे देंगे। ठीक है भाई, अच्छा लगेगा तो जवाब दे देंगे और अच्छा नहीं लगेगा तो जवाब नहीं देंगे, ऐसा ही होता है। लेकिन ए ने साथ में क्या कहा कि अगर आपने 3 दिनों में कोई रिस्पॉन्स ना दिया, ये सब किसकी तरफ से हो रहा है? ए की तरफ से। अगर आपने कोई रिस्पॉन्स ना दिया, अगर कोई रिस्पॉन्स ना आया तो हम इसको क्या समझ लेंगे? हम इसको आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस समझ लेंगे और चौथे दिन हम मिठाई लेके आपके घर पे पहुंच जाएंगे। सर क्या ये नेगेटिव बात नहीं है? नेगेटिव बात है भाई। अगर हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे इसका मतलब आप हमें पसंद नहीं आए। गॉट माय पॉइंट? तो कभी भी नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए या नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। हमेशा कंडीशन कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव कंडीशंस होनी चाहिए जो कि काम से रिलेटेड हो। इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो क्या कहलाती हैं? वो नेगेटिव कंडीशन या नेगेटिव कंफर्मेशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो नेगेटिव कंडीशन या नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि हम आपको एक टाइम बता दें और अगर उतने टाइम में आपने रिस्पॉन्स ना किया तो हम क्या समझेंगे? हाँ है, जबकि हाँ नहीं है, जब भी तो हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आपको। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम अभी तक उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है। ऑफर्स आगे आ रही थी, चैप्टर बुक खोली। हाँ, वो उनका एक अलग सीक्वेंस है, अपना एक अलग है ना। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको ऑफर ही नहीं पता लगेगा तो आपको आगे की बात नहीं पता लगेंगे। भाई पहला इंग्रेडिएंट आपको पता होना चाहिए ना तरीके से। अब फर्ज करें आपने कभी हलीम बनाई है? हलीम नहीं भी बनाई ना, हलीम बनाने के लिए सबसे पहले सालन बनाना होता है। तो अगर आपने पहले सालन ही नहीं बनाया तो हलीम बनेगी नहीं। सालन बनता है ना पहले। नहीं, मैंने बनाई नहीं है लेकिन मैंने देखा है लोगों को। हाँ, बिरयानी पहले आपको सालन बनाना पड़ेगा ना यार, फिर चावल। और अब देखिएगा जरा बात, अब जरा सुने यार। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ऑफर नहीं है, वो ऑफर नहीं है। इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर। इनविटेशन टू एन ऑफर, या इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ट्रीट। नहीं, लीगल रूल्स यहां पे एंड हो गए। बताऊंगा, अभी रीडिंग करेंगे ना हम पूरी। अभी एक एक वर्ड की रीडिंग होगी इंशाल्लाह, इसीलिए नोट्स मंगवाए हैं। फिक्र की बात नहीं है। आपको घर पे कुछ भी नहीं करना होगा सिवाय जब मैं पास पेपर्स क्लास में रीड करवाऊंगा ना, उसके आंसर्स बस आपने घर से लिखने होंगे, सिंपल। और डेली आपने घर पे जाके बस सिर्फ एक बार रीडिंग करनी होगी जो कुछ आपके रजिस्टर में है। सर आप ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे? जी इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा जी, अब इनविटेशन टू एन ऑफर और इनविटेशन टू ट्रीट। देखो बेटा, यहां देख लें, एक चीज है जिसे हम कहते हैं ऑफर, ऑफर करना, और एक चीज है जिसे हम कहते हैं इनवाइट करना। किस चीज के लिए? ऑफर के लिए। इसका मतलब कि सर ये पहला रूल हो गया और ये इसके बाद का स्टेप हो गया। इनविटेशन का मतलब क्या है कि अब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूं। किस बात का इनविटेशन दे रहे हैं? ऑफर करने का, कि अब आप मुझे ऑफर करें, आप मुझे ऑफर करें। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर। तो इसका मतलब इनवाइट करने वाला कोई और होता है और ऑफर करने वाला कोई और होता है। यस और नो? नहीं समझे? समझते हैं, जरा बात समझते हैं।
सर आपने कभी इनविटेशन टू एन ऑफर समझ आ रहा है कुछ? तो एग्जाम्पल समझते हैं। इनविटेशन टू एन ऑफर में सर इनवाइट कर रहे हैं, इसका मतलब इनवाइट करने वाला कोई और है और ऑफर देने वाला कोई और होगा। सर पहली एग्जाम्पल, विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। सर व्हाट इज दिस विंडो डिस्प्ले शॉपिंग? इसका मतलब क्या है? आप कभी मॉल्स में गए, लकी वन में, डॉल्मेन में, आपने देखा है सर बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं और वो सारे लोग अपनी शॉप्स को खोलकर बैठे हुए हैं, ओपन है सारी शॉप्स और प्रॉपर उसमें लाइटिंग की हुई है उन्होंने और प्रॉपर ड्रेसेस जो है वो उन्होंने लगाए हुए हैं, डिस्प्ले किए हुए हैं। सर वो डिस्प्ले करने का मकसद क्या है? कि वो हमें क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं, वो हमें इनविटेशन दे रहे हैं। किस बात का इनविटेशन दे रहे हैं? कि इस दुकान में आओ और अपनी हमें ऑफर दो। यस और नो? हम उनको ऑफर देते हैं और वो हमारी ऑफर को फिर क्या कर रहे होते हैं? या तो एक्सेप्ट करेंगे या हमारी ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। यस और नो? इसका मतलब कि सर यहां पर शॉपकीपर क्या कर रहा है? दुकान को खोल के लाइटिंग्स करके इनवाइट कर रहा है, वो उसकी तरफ से हमें एक इनविटेशन है। तो इनविटेशन शॉपकीपर दे रहा है और जो कंज्यूमर या कस्टमर है वो क्या कर रहा है? वो ऑफर देने आ रहा है। अब मर्जी किसकी? अब मर्जी किसकी? शॉपकीपर की। शॉपकीपर की। वो चाहे तो आपकी ऑफर को क्या करे? एक्सेप्ट करे। वो चाहे तो आपकी ऑफर को क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे। यस और नो? सो रहा है ना? सो रहा है ना? है ना? मुश्किल हो रही है। आ जा, यहाँ खड़ा हो जा। हुआ? सेट हो गया? शाबाश, लिख। जैसे प्राइस टैग वगैरह लगे हुए अभी अभी करेंगे, इन सब पे बात करूंगा, अभी सब पे बात करूंगा। ये जब तक आपको इसके समंदर में नहला ना दूं तब तक मैं खामोश नहीं होऊंगा, सब बताऊंगा। तो हमें ये बात पता लग गई कि सर विंडो डिस्प्ले शॉपिंग क्या है। यस और नो? इसका मतलब ऑफर एक अलग चीज है और इनविटेशन टू एन ऑफर एक अलग चीज है। यार ये बताएं, केएनएस ने जो ये अपना पूरे जो कैंपस है ये खुला रखा हुआ है और लाइटिंग की भी है, बाहर सारी चीज़ें, गार्ड वार्ड बिठाए हुए हैं, लोगों का आना जाना लग रहा है। ये लोगों के लिए क्या है? इनविटेशन है कि अब आप आएँ और हमें आकर आप ऑफ़र दें। हम आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं, आप हमें अच्छे लगे, आप हमें अच्छे नहीं लगे, हम आपको यहाँ पे बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते। ये सारी की सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कौन देगा? केएनएस देगा। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? इसका मतलब कि सर ये डिस्प्ले जो हो रहा है, ये डिस्प्ले एक्चुअली क्या है? इनविटेशन है। क्या है ये? इनविटेशन है। समझ आ गई बात? मॉल में ये जैसे प्राइस टैग वगैरह लगे हुए हैं, अब उन्होंने हमें पहले से ही प्राइस बताई है, वो हमारे ऊपर है, हम एक्सेप्ट करने हैं। बता रहा हूँ, जहाँ पे फिक्स प्राइजेज है ना, फिक्स प्राइजेज इनविटेशन टू एन ऑफर नहीं है, फिक्स प्राइजेस ऑफर हैं डायरेक्टली। फिक्स प्राइजेस डायरेक्टली ऑफर होती हैं, क्योंकि अब हमें डायरेक्ट जाके क्या करना है? यहाँ एक्सेप्ट करना है। ये प्राइस अगर समझ आती है तो यहाँ एक्सेप्ट कर लो, यहाँ रिजेक्ट कर लो। सही जी? वो थोड़ा इम्प्लाइड ऑफर से मिक्स नहीं होता है? इम्प्लाइड ऑफर से एक तरह से अपीयरेंस है, मॉल में अगर दुकान खुली हुई है तो एक हाँ। तो उसकी अपीयरेंस से जाहिर हो रहा है कि वो ऑफर कर रहा है कि आप कपड़े लेने ही आएंगे उससे। थोड़ा इम्प्लाइड ऑफर से नहीं 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 नहीं। अगर आप देखो तो इम्प्लाइड ऑफर में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास एक्शन से सामने वाले पार्टी के कंडक्ट से शो होता है, सामने वाली पार्टी के कंडक्ट से। यहाँ पे हम पार्टी के कंडक्ट से नहीं देख रहे, यहाँ पे हम उसके डिस्प्ले से देख रहे हैं कि ये ऑफर नहीं है, वो सिर्फ इनविटेशन है और वो आपके लिए ही है। एक्चुअली ये दुकान हमने जो खुली रखी है वो किसके लिए रखी है? वो उन लोगों के लिए रखी हुई है। हाँ,
वो जर्नल ऑफर है, वो जर्नल ऑफर है। डिफरेंस है जर्नल ऑफर में और इनविटेशन टू एन ऑफर में। अभी समझे तो पहले इसको, अभी खत्म ही नहीं किया मैंने, अभी खत्म ही नहीं किया। आज एक और रूल सीख लेते हैं। अर्ली क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, अर्ली क्वेश्चंस को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। इसका मतलब आप एंटरटेन करेंगे ही नहीं, करूंगा। टॉपिक जैसे ही एंड होगा ना उसके बाद, तो सर जब तक क्या करें, लगे रहें, बंधे रहें हमारे साथ। अपना सवाल लिख लें, सिंपल। सही है ना, सही है भाई। अब जरा सुने, तो हमें पहली बात समझ आती है, पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल। दूसरी बात क्या है, ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल, ऑक्शन मतलब नीलामी, नीलामी। ऑक्शन मतलब नीलामी। और एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं बिड। बिड, बिड मतलब बोली, बोली का मतलब ऑफर, ऑफर का मतलब प्रपोजल। यस और नो? ऑक्शन मींस नीलामी, बिड मतलब बोली, और बोली देना मतलब ऑफर देना। अब सामने वाले बंदे की मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें। अब जरा समझिएगा बात। मैंने आपसे ये कहा कि सर अखबार में एक इश्तिहार आया है, अखबार में एक इश्तिहार आया कि कराची में ऑक्शन की जा रही है। जो लोग भी आना चाहते हैं वो एक बिड सिक्योरिटी का अमाउंट जमा करवाएं और अपनी सीट्स रिजर्व करवाएं और बिड देने के लिए आ जाएं। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इश्तिहार है, ये इश्तिहार सर एक्चुअली इनविटेशन है आवाम को? क्या सर हर बंदा जाएगा या कुछ लोग जाएंगे? जो इंटरेस्टेड होंगे वो लोग जाएंगे। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उन इंटरेस्टेड लोगों को इनविटेशन दे रहे हैं, हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएं और हमें अपनी ऑफर दें। सर यहां पर अब ऑफर कौन दे रहा है? जो बंदा खरीदने जा रहा है, यानी कि कस्टमर। कस्टमर क्या कर रहा होगा, अपनी ऑफर दे रहा होगा। सर कस्टमर अपनी बिड दे रहा है, फर्ज करें वो कहता है 5,000 से बिड स्टार्ट होगी। इन भाई ने कहा 5,500, ये भाई कह रहे हैं 7,000, ये कह रहे हैं 8,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000। सर ये क्या है? बिड है, ऑफर है ये। सर इस ऑफर को एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कौन दे रहा होगा? वो सेलर दे रहा होगा, वो ऑनर दे रहा होगा, या वो ऑनर का एजेंट दे रहा होगा जो कि फॉल ऑफ हैमर करेगा। फॉल ऑफ हैमर पता है ना, वो आपने देखा है? 18,001, 18,002, 18,003। इसका मतलब जैसे ही आपने 3 बार फॉल ऑफ हैमर कर लिया, तीसरी बार फॉल ऑफ हैमर के ऊपर वो क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। इसका मतलब कि सर एडवर्टाइजमेंट यहां पर ऑक्शन सेल की एडवर्टाइजमेंट, ऑक्शन सेल का इश्तिहार देना, ऑक्शन सेल के बारे में बताना, वो क्या है? इनविटेशन है। वो क्या है? इनविटेशन है। और अवाम उसके बदले में क्या कर रही है? ऑफर दे रही है। और सामने वाला शख्स जो कि एजेंट है सेलर का या ऑनर का, वो क्या कर रहा है? अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है। यस और नो? सर क्या रिजेक्शन भी दे सकता है? सेलर का एजेंट दे सकता है। हमने कहा था कि 5,000 से कम की ऑफर नहीं लगाओगे, आप क्या बोल रहे हो? 4,500। तो क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। यार कैसी बातें कर रहे हो? हमने कोई टर्म्स आपको बता दी, कोई कंडीशंस आपको बता दी, आप उन कंडीशंस के अगेंस्ट चले जाओ, हम क्या कर देंगे? आपकी ऑफर रिजेक्ट कर देंगे। आप कोई अनएथिकल कोई काम कर देते हैं, हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब कि सर यहां पर एक्सेप्टेंस का ऑप्शन तो है,
रिजेक्शन का ऑप्शन भी है हमारे पास, ठीक है, लिखें अपने पास। हाँ किसी और प्रोडक्ट का जैसे एडवर्टाइजमेंट अभी बताऊंगा, मैंने बोला ना। जी ब्रदर, इसके अलावा भी आपने वो आपको मिलेंगे अभी, मिलेंगे, वरना एडमिन से ले लीजिएगा। तो ऑक्शन सेल क्या है? ऑक्शन सेल इनविटेशन टू एन ऑफर है। इसको दूसरे अल्फाजों में हम क्या कहते हैं? इनविटेशन टू एन ऑफर को दूसरे अल्फाज में क्या बोलते हैं? इनविटेशन टू हाँ, इनविटेशन टू ट्रीट बोलते हैं, इनविटेशन टू ट्रीट बोलते हैं। एग्जामिनर अगर दोनों में से किसी भी नाम से पूछ ले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इनविटेशन टू एन ऑफर भी कहते हैं, इनविटेशन टू ट्रीट भी कहते हैं। और इनविटेशन टू एन ऑफर में और ऑफर में, इनविटेशन टू एन ऑफर और ऑफर में फर्क है। दोनों में क्या है? फर्क है। सर इनविटेशन टू एन ऑफर पहला स्टेप है, ऑफर उसके बाद का स्टेप है। सर जो बंदा इनवाइट कर रहा है वो सामने वाले बंदे से रिक्वेस्ट कर रहा है, भैया आप ऑफर दो ना। यस और नो? यार कोई एक्स्ट्रा पेन है तो दें तो इनको। आपके पास हैं और पेन? पता होता है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है ना, पता होता है। दुनिया का हर इंसान पता है क्या चाहता है? जब वो बोले तो कोई भी ना बोले। आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखें, वो क्या कहते हैं? कहते हैं अभी हम बोलने वाले हैं। अब वो 1 2 3 काउंट करेंगे, इसका मतलब सब खामोश हो जाएं। आप मतलब आपने नहीं देखी पॉलिटिकल बयान वगैरह, आप देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा होगा। इसका मतलब कि जब हम बोलना स्टार्ट करें ना तो कोई भी ना बोले और हमारे इशारों पे लोग बोले। आप रॉजर फेडरर जो है, आप अगर उसकी एक वीडियो देखें तो वो एक वीडियो में अपनी ऑडियंस को यूं करता है, व्हाट डज इट मीन्स, कि सब चुप हो जाना। भी वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था। घर नहीं जाना आपको? क्या सबको जाना होता है यार, क्या हो गया? आप तो छुपे हुए हैं, मैं तो सामने हूं ना। भूल गए बोरी बोरी। मुझे क्यों बसवा रहे हैं? अच्छा जी, वो बात वहीं की वहीं रह गई, छोड़ ही देते हैं वो बात। यार इतनी अच्छी एग्जाम्पल दे रहा था। अच्छा जी, हमें हर शरीफ बंदा डरता तो है ना। हाँ, इसका मतलब अच्छा, फिर हम बात करते हैं। इसके बाद है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। अब जरा समझें यार, एडवर्टाइजमेंट क्या है। ये तीसरी बात है। किस चीज के बारे में? इनविटेशन टू एन ऑफर के बारे में। किस चीज के बारे में? इनविटेशन टू एन ऑफर में। ठीक, अब जरा समझो। अज्यूम करें स्प्राइट की, स्टिंग की एक एडवर्टाइजमेंट चलती है। वो आपको बताते हैं कि आप यूं पाँव मारोगे तो तेल का कुआं निकल आएगा, यूं पाँव मारोगे तो जो एलिवेटर बंद है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, यूं हाथ मारोगे तो यहां से आबशार बहना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब मैं क्या समझ रहा हूं, जानी अपन भी क्यों नहीं पी लें, जिंदगी बिल्कुल अपने हाथों में आ जाएगी। तो इसका मतलब मैंने वो एडवर्टाइजमेंट देखा। वो एडवर्टाइजमेंट क्या है? इनविटेशन है कि अगर ये आपके मतलब की है, अगर आप बेवकूफ़ बन गए तो आए हमारे पास। हम जाते हैं ऑफर करने, भैया 2 स्टिंग दे दें। वो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देता है, हमारे पास है ही नहीं, हमें शक्ल पे नहीं देते, कुछ भी कर सकते हैं ना। इसका मतलब कि सर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन अब सामने वाला बंदा दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं,
ऑफर कर रहे हैं जाकर, यस और नो। इसी तरह आपने देखा होगा पहले एक अरसे पहले पिज़्ज़ा हट की एडवर्टाइजमेंट्स आती थी। अब आप देखोगे वो ना यूं उठ रहा है, वो चीज़ निकल ली है, आप बोलो चल दादा आज यही खा ही लेते हैं। अब आप पहुंच जाते थे, तो वो क्या था? वो इनविटेशन टू एन ऑफर था। इनवाइट कर रहे थे। क्या सर हर बंदा उठ के चले आता था? नहीं, वो बंदा जिसको भूख लगी हुई होती थी, जिसको अच्छा लगता था, वो बंदा जाता था, और जिसको पिज्जा अच्छा ही नहीं लगता वो जाएगा ही नहीं। यस और नो? तो इसका मतलब ऑफर कौन कर रहा है, और ये यूं कौन कर रहा है? हैमर वाली हरकत, फॉल ऑफ हैमर। तो इसका मतलब कि सर कौन से लोग जाते थे? जिनको ऑफर करनी होती थी और वो सामने वाले बंदे की एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का इंतजार करते थे। तो इनविटेशन टू ऑफर क्या था? वो एडवर्टाइजमेंट। यस और नो? जैसे आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है और आप भी स्मोकिंग करते हैं, तो आपको क्या होगा? बोला यार ये इनविटेशन है, चल फटाफट अपन जाके पी लेते हैं। तो आप दुकान पे जाएंगे, आप क्या बोलेंगे? भैया 2 गोल्ड लिफ दे दो। तो बोलेंगे भाई आप तो एक हैं। बोला बस मैं 2 पीता हूँ एक साथ। इसका मतलब कि सर वो इनविटेशन टू एन ऑफर के ऊपर आप गए हैं और आपने क्या किया है? ऑफर किया, और सामने वाला शख्स उसके अगेंस्ट में क्या करेगा? एक्सेप्टेंस देगा। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अब आपने जवाब देने हैं। ठीक है, रेडी हैं? सवाल सुने, एक केस टाइप का। अच्छा, ये सवाल ऑक्शन सेल से रिलेट कर रहा हूं। ठीक, एक यहां देखना है, एक जर्मन कंपनी है और एक पाकिस्तानी कंपनी है। जर्मन कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट देती है कि हम जो है वो वुड की, जर्मन वुड की हम ऑक्शन करना चाह रहे हैं। जर्मन वुड, जर्मन वुड की क्या करेंगे हम? ऑक्शन। जर्मन वुड की ऑक्शन हो रही है। अब ये जो पाकिस्तानी जो बंदा है, इसका काम है फर्नीचर का, बहुत ही अच्छे लेवल पे इसका काम है फर्नीचर का। तो ये क्या कहता है यार, अगर मैं जर्मन वुड खरीद के वहां से आ जाऊं तो मेरा फर्नीचर तो बहुत ही आउट क्लास होगा। मैं एक काम करता हूं, वहां ऑक्शन से जर्मन वुड यहां पे लेके आ जाता हूं। कारोबारी बंदा है, बिजनेसमैन है। ये बंदा करता क्या है? ये बंदा सर अपना काम काज छोड़कर, इसको पता लगा कि सर 26 अगस्त को, इसे क्या पता लगा? 26 अगस्त को ऑक्शन होने वाली है। ये पाकिस्तान से 23 अगस्त को निकल गया। 23 अगस्त को निकल गया। अब इसने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए होंगे? एयरलाइन का एक्सपेंस किया होगा, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस किया होगा, अकोमोडेशन का एक्सपेंस किया होगा, फूड का एक्सपेंस किया होगा। यस और नो? ये सारे इसने एक्सपेंसेस किए। ये वहां पे पहुंच गया, भैया ये पहुंच गया जर्मनी पहुंचा, वहां पे इसने ये एक्सपेंसेस किए। कौन से एक्सपेंसेस? एयरलाइन, फूड, अकोमोडेशन। वहां पे आप जाएंगे तो ऑब्वियस बात है वहां की सिम खरीदेंगे। ठीक है, इंटरनल ट्रैवलिंग, मोबाइल, ये सारा कुछ आपने वहां जाके खर्चा कर दिया। अब आप जब वहां पे रह गए, आपने कहा भैया खरीद के तो मैं ही जाऊंगा, कितने का भी खरीदूं, टेंशन नहीं है पैसों की। अब पता लगा 25 अगस्त को ऑक्शन हो गई कैंसिल। इन्होंने मना कर दिया, जर्मन कंपनी ने, हमें ऑक्शन नहीं करवानी, हम ये वुड खुद ही इस्तेमाल कर लेंगे, हमारे मतलब की हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया है, दिमाग में आ गया हमारे। अब आपसे सवाल ये है
कि सर क्या ये पाकिस्तानी बंदा जो अपना बिजनेस छोड़ के आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर, सर ये पाकिस्तानी बंदा इतना एक्सपेंसेस कर लिया, क्या सर ये बंदा जर्मन कंपनी के ऊपर केस कर सकता है? एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या सर ये तमाम एक्सपेंसेस रिकवर कर सकता है? दूसरा सवाल। सोचें और फिर बताइएगा। रेज योर हैंड और फिर आपने आंसर देना होगा कि ये है क्या। जी, ओके, कैसे मतलब कैसे नहीं बना ये पूछ रहा हूँ। आप बताओ। यही का इनविटेशन तो हो गया, लेकिन इसने अपनी ऑफर ही नहीं दी, बिड ही नहीं फॉर्म, बिड ही नहीं की। भाई आप बिड करो और हम एक्सेप्ट भी कर लें और उसके बाद हम आपको वोट देने से इनकार कर लेना, अब आप हमारे ऊपर केस कर सकते हो। नहीं समझे? कुछ लोग नहीं समझे, यही कह रहे थे। अच्छा, कितने लोग कह रहे थे नहीं सर केस हो सकता है और सारे एक्सपेंसेस भी रिकवर हो सकते हैं, आपकी वजह से उस बंदे ने ये सारे एक्सपेंसेस किए हैं। देखो, एक चीज है जिसे हम कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर और एक है जिसे हम कहते हैं ऑफर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जर्मन कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? इनवाइट किया है। ये सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन था। आपकी मर्जी है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट करें और आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो पार्टिसिपेट ना करें। तो इसका मतलब कि सर अगर हम पार्टिसिपेट करने पहुंच गए, लेकिन पार्टिसिपेट वाला डे कौन सा है? 26 अगस्त। हमने उससे पहले ही क्या कर दी? आपकी ऑफर आने से पहले ही हमने कंक्लूड कर दिया, हमने कैंसिल कर दी, हमने अपनी जो ऑक्शन थी उसे हमने खत्म कर दिया। इसका मतलब आपका किसी भी वजह से हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनता। सर लेकिन मैं इतने एक्सपेंसेस करके आया हूं तो क्या वो एक्सपेंसेस मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं? कानून कहता है वो एक्सपेंसेस भी आप रिकवर नहीं कर सकते। सर रीजन सोचे क्यों? फर्ज करें ये भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा भाई जो है वो खास तौर पर उस ऑक्शन के लिए गए थे। मैं गया था तफरी करने के लिए। अब इसने केस कर दिया कि यार मैंने इतने खर्चे किए हैं, आप मुझे उसके पैसे दो। अगर कोर्ट इसको वो पैसे दे देता है तो जर्मनी मैं भी घूमने गया हूं, मैं क्या बोलूंगा? सर मैं भी ऑक्शन के लिए आया था, मेरा भी खर्चा यहीं से निकाल के दो। यस और नो? तो इतने सारे लोगों को सर हम एंटरटेन कर ही नहीं सकते थे। तो आसान सा हल क्या है कि सर इनविटेशन टू एन ऑफर और ऑफर में फर्क है। और फर्ज कर लें सर 26 तारीख को ऑक्शन अब हो जाती है। 26 तारीख को अब ऑक्शन हो जाती है। सर जब ऑक्शन होगी तो ये पाकिस्तानी बंदा क्या कर रहा होगा? ऑफर कर रहा होगा, बिड लगाएगा। सर अगर इसने बिड लगाई और आपकी बिड लगाने के बाद हमने कैंसिल कर दी, क्या एक्सेप्टेंस हुई है? नहीं हुई। हमने एक्सेप्टेंस नहीं दी, यानी कि जर्मन कंपनी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी। आपने ऑफर तो दी है, हमने एक्सेप्टेंस नहीं दी। अगर एक्सेप्टेंस नहीं देते तो क्या कोई केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लीगल रिलेशनशिप ही क्रिएट नहीं हुआ यहां पर। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। आपने ऑफर दी, हमने एक्सेप्ट ही नहीं की। क्या हमारे बीच में कोई प्रॉमिस हुआ? जब कोई प्रॉमिस ही नहीं हुआ तो क्या कोई केस बनता है? नहीं बनता। बात समझ आ रही है? यस और नो? फर्ज करें आपने केएनएस में आकर अपनी एक ऑफर दी, केएनएस वाले अगर एक्सेप्टेंस नहीं देते और इन बिटवीन आपको अगर कोई नुकसान हो जाता है तो क्या वो नुकसान के पैसे आप इनसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आप एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी से कहते हैं कि यार हमारी इंश्योरेंस करवा दो।
अब ऑफिस बात है, इंश्योरेंस कंपनी का एक अपना प्रोसीजर है, वो 2 4 दिन 5 दिन 8 दिन अपने प्रोसीजर में लेगा। अब सर इन बिटवीन आपकी कार को कोई नुकसान हो गया तो क्या आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो? हमने तो ऑफर दे दी थी ना, आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो इसमें आपकी गलती है? नहीं, जब तक हम अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देते तब तक आप हमसे पैसे, आप हमसे एक्सपेंसेस, आप हमसे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? यस और नो लिखें अपने पास, ऑक्शन सेल में लिखिएगा इस बात को। जी क्या हुआ? ये कितने लोग यहाँ पे 3 पेपर्स दे रहे हैं? माशाल्लाह। हैं क्यों? सर देखूंगा ना, अब देखना पड़ेगा, अच्छा लेकिन प्लान है इंशाल्लाह। चलो गुड। और कितने लोग हैं जो कि 4 पेपर्स दे रहे हैं? पता नहीं है मेरा इन्हीं के साथ। अच्छा पक्का नहीं है। अच्छा, और कितने लोग कैफ की पहली अटेम्प्ट देने जा रहे हैं? जिंदगी में पहली अटेम्प्ट। ओके। कितने लोगों ने कैफ के पेपर्स इस अटेम्प्ट में दिए हैं या कुछ पास भी कर लिए हैं? कॉस्टिंग दी है? कॉस्टिंग क्लियर हो गया। ओके। वो जो पहली वीडियो है जो आपके पास होगी रिकॉर्डेड, उसमें मैंने बताया है कि पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है। हर सवाल नए पेज से, हर रिक्वायरमेंट नए पेज से, और जो सवाल अटेम्प्ट करेंगे ऊपर लिखेंगे, पहले बॉक्स बना हुआ होगा वहां पर हम जाकर लिखेंगे, और क्वेश्चन पेपर के अंदर एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं करने, डायरेक्ट उसी में अटेम्प्ट करने आंसर शीट में। मैंने बताया एक बच्चे ने किया है ऐसा, क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन पेपर घर लेके आ गया। फिर मुझे फ़ोन किया, बोला क्या करूं, कैसे सबमिट कराऊं? मैंने कहा मुझे करा दे, अल्लाह अजर ही देगा। मतलब और क्या बोलूं? यार ये लिख लिया? लिख लें फिर आपसे एक और सवाल है। तो क्लास में से वो होगी आगे? क्या मतलब? हाँ आगे होगी? सब हो जाएगा भाई। सर आप ब्लॉक का मतलब 5-6 क्लासेस तो रखे हैं। क्यों? ये लॉ अच्छा लगता है शुरू से मुझे। लॉ अच्छा लगता है या बिजनेस लॉ? टीचर बहुत है यार वैसे। माशाल्लाह, नहीं सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट है ये। ये यहाँ मेरे ख्याल से एडमिन में आ गई होगी। नहीं आई है? जब तक नहीं आएगी तब तक मैं आपको ये हैंडआउट्स दे दूंगा। नो वरीज, हैंडआउट्स दे दूंगा इसी में से। याद करने होंगे नोट्स कैसे? ये बहुत ही समराइज किस्म के हैंडआउट्स हैं। अभी जब आप रीड करेंगे ना मेरे साथ तो आपको अंदाज़ा होगा कि सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो हमें रीड करके ही याद हो जाएंगे। लेकिन जितने भी पेपर्स हैं बहुत तरीके से प्रॉपर स्टडी करके दें, अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर। क्योंकि इसमें आपको लिखना होगा, मतलब मैं आपसे लिखवाऊंगा बहुत। अभी तो आप सुकून में हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपके पास उतनी नॉलेज नहीं आई ना। जैसे ही वो नॉलेज एक बार मैंने थ्रो कर दी, अब फिर आपको लिखना होगा उसको।
हैंडराइटिंग का तो कुछ मसला नहीं होता ना। पहली क्लास में ये भी बताया वैसे। कितने लोगों ने वो पहली क्लास देखी हुई है? कितने ऐसे हैं जो जिन्होंने देखी नहीं? हुआ क्या जिंदगी में, वो कितने हैं? वेरी गुड, महान महान लोग हैं। 1 2 3 4 5 लोग हैं जो देखी ही नहीं वो क्लास। वो देख लीजिए वो क्लास। अब यार एक सवाल आपसे, अगर मैं आपसे ये कहूं यार, अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कुछ कार्स के पीछे लिखा हुआ होता है पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज अवेलेबल, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और बंदे का नाम लिखा हुआ होता है। सर ये क्या है? ऑफर है या इनविटेशन है? ऑफर कौन करेगा? हम कॉल करेंगे और हम ऑफर करेंगे कि भैया औरंगी में आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं? क्या आप हमें सदर में ड्रॉप कर सकते हैं? क्या आप हमें सिंधी मुस्लिम पे ड्रॉप कर सकते हैं? यस और नो? इसका मतलब सर वो क्या था? इनविटेशन था। आप आए और आप ऑफर करें और सामने वाला शख्स क्या करेगा? अपनी एक्सेप्टेंस देगा। यस और नो? एक और एग्जांपल, अक्सर बेशतर आपने अपार्टमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा फॉर सेल, शॉप्स के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा फॉर रेंट, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होता है और नाम लिखा हुआ होता है। सर ये क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर है। ये भी क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर है। और हम क्या करते हैं? हम उनको अपनी ऑफर देते हैं और सामने वाला शख्स क्या दे रहा होगा? हमें अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा होगा। यस और नो? सर रेस्टोरेंट्स क्या है? ये जो रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं ये क्या है? इनविटेशन है। आपको अच्छा लगता है तो आप जाएं और आप जाकर वहां पे क्या कहेंगे? 2 दूध पत्ती चाय। ये सुनो, ये क्या है? ऑफर। और वो क्या कहेंगे? सर चाय तो खत्म हो गई है। ये सुनो, तो इसका मतलब वो हमें अपनी एक्सेप्टेंस और वो हमें अपनी रिजेक्शंस देते हैं। लिखें अपने पास, लिखें ये बात लिख लें। एग्जाम्पल ऑफ पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज, एग्जाम्पल ऑफ रेंटल्स या फॉर रेंट या फॉर सेल, या एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेंट्स। डन? कुछ ऐसे लोग जो कि लाउड रीड कर सकें, लाउडली, ऐसा है कोई? हाँ, तो ये नोट्स कितने लोगों के पास हैं? ये वाले नोट्स नहीं है? आपके पास हैं? तो पहले तो आप दोनों साथ आ जाएं। आपके पास हैं? आपके पास भी हैं? आ जाओ। आपके पास हैं? इनके साथ शेयर कर लो यार ये नोट्स। आप नहीं आप यहीं रहो जिंदगी में, और क्या। दोनों के पास हैं? एक है, बाकी ग्रुप पे है ना आप लोग? ग्रुप पे शायद PDF आई हुई है इसकी। ग्रुप पर भी नहीं है? ग्रुप पे PDF भी नहीं आई है? नहीं आई तो फिर मुझे भेजनी पड़ेगी। एडजस्ट करते ना, आगे आ जाए, ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा। हाँ पिक्चर ले लेना यार, कम ऑन। क्या हो गया यार, हम इतने मॉडर्न हैं और क्या यार। और भाइयों को नहीं है? हम क्या करें? हम पिक्चर ले रहे अरे पिक्चर लेके देख रहा है यार, तुम सबर ही नहीं है। कैसा बंदा है? चलिए बातें नहीं, क्या करें बस। नहीं अभी नहीं कर रहे हैं वैसे। ये फॉल्स एडवर्टाइजमेंट में नहीं आ सकता क्या? आपने वो आ सकता है, वो आ सकता है। पता है कब? जब हम कंपटीशन एक्ट वगैरह पढ़ेंगे ना, लास्ट के चैप्टर्स, उसमें मैं जाके बताऊंगा। सिर्फ रेड बुल का था कि उन्होंने ऐड चलाया। रेड बुल ऐसा होता ही नहीं है एक्चुअली। तो नहीं, लाइक उन्होंने ऐड चलाया था कि रेड बुल तो लाइक यूएस के अंदर एक बंदे ने स्यू करा उनको और लाइक वो जीत गया था केस।
हाँ तो हो सकती है, बिल्कुल होती है। ये मैं आपको लास्ट के चैप्टर्स में बताऊंगा, शायद 17 या 18 में। उसके लिए आएगा नहीं, हाँ इसी का पार्ट है ना। हाँ, लेकिन अभी तो हम एडवर्टाइजमेंट समझा रहे थे, फॉर्ज एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बता रहा था मैं। इनविटेशन टू ऑफर का पार्ट नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर का पार्ट नहीं है, क्या ये फॉर्स एडवर्टाइजमेंट भाई, आप सिंपल एडवर्टाइजमेंट समझ लो ना, उसी का पार्ट ही हो गया ना। आप सिंपल एडवर्टाइजमेंट समझ लो, लेकिन फॉर्ज एडवर्टाइजमेंट के लिए आप अलग से केस कर सकते हो। सर हमें भी समझाएं क्या कहना चाह रहे हैं। यार ये बंदा कह रहा है कि अगर कोई बंदा, जैसे कि मैंने आपको स्टिंग की एग्जांपल दी कि कोई बंदा यूं ज़मीन पे हाथ रखेगा, एलिवेटर चलना स्टार्ट हो जाएगा, ये फॉर्ज एडवर्टाइजमेंट्स है ना, कि मतलब ये तो झूठी एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर केस किया जा सकता है, ठीक है। हाँ तो वो मैं आपको बताऊंगा। कौन करेगा? या हमारे अपने मसले नहीं ख़त्म हो रहे घरों के? हम भी तो माइंड लेते हाँ ये मतलब कहाँ अभी। अच्छा, इनिशियली मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। ये पहले पेज से मैं रीड करना स्टार्ट करूंगा, एक एक लाइन रीड करेंगे और हम पहले इसको तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, ठीक? बिस्मिल्लाह। ओके जी, हमारा चैप्टर नंबर 2 है ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ऑफर कॉन्सेप्ट क्या है? ऑफर हैज सेम मीनिंग एज प्रपोजल। क्या हमें ये बात पता है ऑफर और प्रपोजल सेम है? यस और नो? एग्जामिनर ऑफर का वर्ड यूज करे, एग्जामिनर प्रपोजल का वर्ड यूज करे, दोनों मतलब सेम है। आपके पास या तो येलो हाइलाइटर हो या आपके पास कोई कलरफुल पेन हो जिससे आप हाईलाइट करेंगे मेन बातों को। आप हाईलाइट यहां पे क्या करेंगे? ऑफर प्रपोजल। आपके पास हाईलाइट होना चाहिए चीजें, ठीक है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये यहां पे 1 गलत लिखा हुआ है, एक्ट के बराबर में 1 ये नहीं है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड एज अंडर, क्या डिफाइन किया है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। सिग्निफाइज का मतलब क्या बताया था? कम्युनिकेट। जब एक बंदा कम्युनिकेट करेगा दूसरे बंदे को अपनी चाहत के बारे में। किस चीज की चाहत? किसी काम के करने की या किसी काम से रुक जाने की। यस और नो? विद अ व्यू। सर कोई भी बंदा ऑफर करेगा क्यों? क्या मकसद लेकर ऑफर करेगा? विद अ व्यू कि वो क्या हासिल कर ले? ऑब्टेन कर ले, हासिल कर ले क्या? एसेंट मतलब रजामंदी, एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस, रजामंदी ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। सर किस बात की रजामंदी हासिल कर रहे हैं? किसी काम के करने की या किसी काम से रुक जाने की। यस और नो? इट इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। यस और नो? टाइप्स ऑफ एन ऑफर। नंबर 1 जी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आवाज से ये वाली एक मिनट, ये पढ़े, फिर हमें बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, मतलब ताकि वो कोई भी बंदा थके ना। मेरी तो खैर है। हाँ, Express offer means offer made by words spoken or written. For example, one offer. क्या मतलब है एक्सप्रेस ऑफर का? सर वो ऑफर जो कि किस में हो? वर्ड्स में हो, रिटन में हो या स्पोकन में। अब आप देखिए, मैंने कुछ लाइंस को जानबूझ के अंडरलाइन किया है। क्यों अंडरलाइन किया? ताकि आपको ये पता लग जाए कि हमारा रीडिंग क्राइटेरिया क्या होगा। हम रीड करते वक्त कौन सी लाइंस को अंडरलाइन करेंगे और कौन सी लाइंस को हम हाईलाइट करेंगे। सर ये क्यों जरूरी है? इसलिए ताकि जब आप देखेंगे और आपके पास टाइम कम होगा तो आप फौरन एक्सप्रेस ऑफर पे जाके आपकी नजर उन्हीं हाईलाइटेड वर्ड्स पे चली जाएगी। ठीक है जी। Implied offer means फॉर एग्जाम्पल, I offer you to purchase my car for rupees 1 million. आई ऑफर यू टू परचेज माई, यानी कि ए ने ऑफर किया बी को किस बात के लिए? कि तुम मेरी कार खरीद लो कितने रुपए में? 10 लाख रुपए में। 1 मिलियन मतलब 10 लाख जी। Implied offer means offered by the conduct of the parties or circumstances of the case. For example, transport company runs a bus on a particular route for a certain fare. सर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो एग्जाम्पल है, सर वो एग्जाम्पल एम्प्लॉयड ऑफर के ऊपर ठीक है? कैसे?
याद है मैंने आपको एग्जांपल दी थी बस की, मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऑटो की, मैंने आपको एग्जांपल दी थी टैक्सी की। यस और नो? तो सर इसका मतलब वो किसके लिए चल रहे हैं? वो हमारे लिए, वो बसेस, वो हमारे लिए ऑटो, वो हमारे लिए टैक्सी चल रही है। इसका मतलब वो अपने एक्शन से क्या शो कर रहे हैं कि वो किसके लिए चल रहे हैं? वो हमारे लिए, यानी उनका कंडक्ट बता रहा है, उनका एक्शन बता रहा है। ठीक है जी, When an offer is made to थोड़ा सा आवाज से पढ़ना होगा ना। when an offer is made to a definite person, it is called a specific offer. And when it is सर ऑफर कैसी होनी चाहिए? डेफिनेट पर्सन को हो या फिर स्पेसिफिक पर्सन हो, स्पेसिफिक इंडिविजुअल जिसे हम कहते हैं, या फिर स्पेसिफिक कम्युनिटी हो, स्पेसिफिक रिलीजियन हो, कोई भी हो सकता है वो स्पेसिफिकली, या कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस हो या स्पेसिफिक क्लास हो, सिर्फ इस क्लास के लिए ऑफर है। ये क्या है? स्पेसिफिक ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? वो ही शख्स जिसको ऑफर की गई है। सर अगर वो ऑफर कम्युनिकेट हुई है दूसरों को भी, तो क्या वो ऑफर उनके लिए भी है? नहीं। अगर वो ऑफर आपको की गई है और वो भले किसी और को भी कम्युनिकेट की गई है, तब भी वो ऑफर किसी और के लिए नहीं है। वो ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके अलावा कोई और उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यस और नो? फर्ज करें मैंने आपको एक एग्जांपल दी, मैंने आपसे कहा मैं अपनी रिस्ट वॉच 500 रुपए में बेच रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा? मैं अपनी रिस्ट वॉच 500 रुपए में आपको बेच रहा हूं। बराबर में सुनने वाला बंदा अंदर आ गया, बोला मुझे बेच दो। इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस काउंट करूं या इसकी तरफ से ऑफर काउंट करूं? इसकी तरफ से ऑफर काउंट है। एक्सेप्टेंस आप लोगों की तरफ से होगी क्योंकि इसको तो वो ऑफर दी ही नहीं है, वो ऑफर एक्चुअली उसकी तरफ से मुझे है। डन? बात समझ आ रही है? जी, अगर कोई लोकल शॉप है, लोकल शॉप, कराची में कोई लोकल शॉप है, वो कहता है कि वो उसने कोई डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है और उसने कहा कि पूरे पाकिस्तान इसको अवेल कर सकता है, तो ये क्या होगी? जनरल होगी? ये जर्नल ऑफर है ना भाई, सब एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आगे किसी को दे सकता है, तो क्या मतलब? हाँ तो मतलब ये थोड़ी कि इंटरनेशनल लोग रशिया से ट्रेवल करके पता लगा रशियंस की लाइन लगी हुई है, रशियन से पूछ रहे हैं हम उसकी लैंग्वेज में, बोला सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोला ऑफर लगी है यहाँ पे, दूध 120 रुपए मिल रहा है। यार ऐसा तो नहीं करो यार, ऐसा करो नहीं, मतलब पाकिस्तान, अब पूरा पाकिस्तान को बुलाया हुआ, कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी। अब मतलब ये ऐसा नहीं यार, मतलब जर्नल ऑफर। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, रशिया से लोगों की लाइन लगी हुई है, हमने पूछा एक रशियन से, बोला भाई क्यों? उसने बोला 120 रुपए दूध किलो। अबे बोला भाई इसलिए आए हम रशिया से। अबे थोड़ा आसरा करना है ना यार। मतलब ये थोड़ी पूरी दुनिया के लिए है, जरूरी नहीं पूरी दुनिया के लिए, एक मैक्रो लेवल पे है यार ये ऑफर। ए भाई it is called general offer. जी, फिर से पढ़ेंगे। And when it is made to the world at large, it is अच्छा, अगर आप देखें तो पहली लाइन के अंदर स्पेसिफिक ऑफर है और दूसरी लाइन के अंदर जो है वो हमारी जर्नल ऑफर है। ठीक है, इसके बाद specific offer can only be accepted by a definite person. इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, डेफिनेट पर्सन ओनली, कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय डेफिनेट पर्सन, सिर्फ डेफिनेट पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है। वेयर एज General offer can be accepted by any person or person with notice of the offers may come forward and accept the offer. जो बंदा आगे आ जाए उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, वो ऑफर उसके लिए है। याद आ रही है कौन सी एग्जांपल? डॉग बोलना। ठीक है, मतलब वो एग्जांपल, वो ऑफर हमारी जर्नल ऑफर है। जी, अब आप रीड करें, क्या नाम है आपका? अलिश्मा। ओके भाई सुनना, Cross offer. क्रॉस ऑफर। If two parties ignorant of each other's offer made similar offer to each other, they are called cross offer. बात समझे या नहीं? सर दोनों पार्टीज एक दूसरे की ऑफर से क्या हो? इग्नोरेंट हो। दोनों पार्टीज को एक दूसरे की ऑफर के बारे में ना पता हो और दोनों पार्टीज सेम टाइम पे सेम ऑफर कर रही हो, तो ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? क्रॉस ऑफर। सर इसको समझाने के लिए मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये एक्चुअली एक किस्म का कोइंसिडेंस है।
क्या बोला था? शाहरुख खान और काजल। हाँ, शाहरुख खान और काजल। तो इसका मतलब सर ये एक किस्म का क्या है, ये कोइंसिडेंस है। तो अब तक यार वो पुरानी वाली क्या मतलब, कम ऑन, वेयर इज नरगिस फखरी मैन जी। क्रॉस ऑफर आर नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। हाँ, क्रॉस ऑफर Equal acceptance नहीं। एक्सेप्टेंस के बराबर नहीं है। बताएं भाई कैसे, कैसे? तो लाइक एक बंदे ने ऑफर करी वॉच की, लाइक मैं 500 रुपये आपकी वॉच खरीदूंगी, दूसरे बंदे ने सिमिलर ऑफर करी एट द सेम टाइम, दोनों लाइक ईमेल रीड नहीं करी दूसरे की, ठीक हो गया, सेम टाइम ऑफर करी तो क्रॉस ऑफर हो गई। ठीक। ये जो लाइन लिखी है नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कोई करना दोनों में। दोनों में से एक्सेप्ट किसी ने भी नहीं किया। किसी एक शख्स को क्या करना पड़ेगा, या एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी या फिर रिजेक्शन देनी पड़ेगी। अगर एक्सेप्टेंस पहले हो गई तो प्रॉमिस हो जाएगा, और अगर रिजेक्शन हो गई तो कुछ भी नहीं बनेगा। ऐसा ही है ना जी। Standing, open, continuing offer, tender. If an offer is of ongoing nature, it is said to be a standing offer. याद आ रही है एग्जाम्पल? यस सर। एग्जाम्पल याद आ रही है? कौन सी थी ऑनगोइंग नेचर वाली एग्जाम्पल? राइस सप्लाई की, कि सर इतने इतने किलो चावल आपको हमें सप्लाई करने हैं, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। भैया जितने अवेलेबल हैं, जब जब अवेलेबल होते जाएं आप वो बेचते जाना है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑन गोइंग नेचर की ये ऑफर है जी। A contract is entered only when the person signifies his acceptance on the basis of the tender. ठीक है, आगे। Sajid required a large quantity of certain goods during a year and offered this by an advertisement. Adil supplied those goods at the specific rate. Every supply of Adil is an acceptance of the standing offer of Sajid. सिंपल सी बात है। इसके बाद काउंटर ऑफर। Counter offer. An offer made in response to a previous offer by the other party during negotiation for a final contract. सर क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली बार्गेनिंग करना भी काउंटर ऑफर है? हाँ है ना? बार्गेनिंग हम अक्सर और बेशतर करते हैं ना। वो हमसे कहता है कि भाई ये आपके लिए ना ये चीज़ 20,000 रुपये की है, हम क्या बोलते हैं 6 में देनी है। ऐसा, हाँ ऐसा करते हैं ना। अब ये नहीं बोलना नहीं करते हैं, हम बहुत अमीर हैं, हमारा एक अलग लेवल है। झूठ बोल रहे हैं अगर आप ऐसा नहीं करते तो। अबे तू क्या सबकी मम्मियां कर रही हैं भाई। अक्सर बेशतर तो मैं खुद बोल देता हूँ भाई अलग से तू ले ले पैसे मेरे से, तू छोड़ अभी यार क्या कर रहा है, लोग देख रहे हैं मेरे को। अच्छा जी। Making a counter offer automatically rejects the prior offer and requires an acceptance under the terms of counter offer or there is no contract. फिर से रीड कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं आया। हाँ मतलब पता नहीं लगा ना क्या हुआ। An offer made in response. An offer made in response to a previous offer by the other party during negotiation for a final contract. ठीक। Making a counter offer automatically rejects the prior offer. हाँ, making a counter offer automatically rejects the prior offer. What does this prior offer means? Previous offer, original offer। जो original offer है उसे हम क्या कर देंगे? Reject कर देंगे। Yes? And requires an acceptance under the terms of the terms of the counter offer or there is no contract. सर जब भी कभी काउंटर ऑफर होगी क्या आपको उसकी एक्सेप्टेंस देनी होगी या नहीं देनी होगी? अगर आप उसकी एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तो क्या सर हमारे बीच में कोई प्रॉमिस बनेगा या नहीं बनेगा? हमारे बीच में कोई प्रॉमिस नहीं बनेगा। यानी कि सर मैंने आपको एक ऑफर की, आपने ऑफर को अमेंड किया, कुछ चेंज किया और आपने अपनी ऑफर दे दी। तो इसका मतलब सर अब मेरे पास है ना वो क्राइटेरिया कि मैं एक्सेप्ट करूं या मैं रिजेक्ट कर दूं। सर अगर मैं रिजेक्ट कर देता हूं क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? मैं कोई जवाब ही नहीं देता क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? यार आपने मुझे बोला 20,000 रुपये, मैंने बोला 6,000 रुपये में देने। अब आपकी हट गई, आप लोग क्या अभी ये हरकतें करते हो? अब आपकी जब हट गई ना, अब
मैंने आपकी 20,000 वाली ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मैं कह रहा हूँ हाँ भाई ठीक, सॉरी 20,000 रुपये में मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे लग रहा है नहीं यार 20,000 रुपये में बिल्कुल सेट ऑफर है, मैंने कहा 20,000 रुपये में खरीदनी है, वो क्या बोल रहा है जाओ शक्ल ही नहीं दिखाना अपनी। तो हम क्या उस पर केस कर सकते हैं कि पहले तो आपने 20,000 रुपये खुद बोले थे, अब जब मैं 20,000 रुपये में वो चीज़ लेने को एग्री कर रहा हूँ तो आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? नहीं, आपने अगर एक बार किसी की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट की हुई ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो ऑफर है आपकी तरफ से, और सामने वाला बंदा अब आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देगा। क्या आ रहा है सब कुछ? यस और नो? आपके रजिस्टर में लिखी हुई ये बातें। कौन सी एग्जाम्पल दी थी? एग्जाम्पल बताओ, कोई एग्जाम्पल बताओ काउंटर ऑफर की। सर अगर आपने मार्कर की एग्जांपल दी थी, आप क्या मार्कर की क्या एग्जाम्पल थी वो बताओ। 3 मार्कर थे, वो उन्होंने कहा था कि 100 रुपीज़ के 3 मार्कर दे रहे हैं, तो उसके बाद जब एक्सेप्टेंस नहीं हुई सामने वाले ने कहा कि मुझे 2 रेड चाहिए 1 ब्लू चाहिए, तो ऑफर में चेंजेस दिख रही हैं आपको? हमने पहले मल्टीपल मार्कर्स का एक कॉम्बिनेशन रखा था, फर्ज कर लें ऐसे मैंने ये मल्टीपल मार्कर्स का एक कॉम्बिनेशन रखा था कि भाई ये 100 रुपये में दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं इसमें आप 2 ब्लैक कर दें और 1 ब्लू कर दें। आपने हमारी ऑफर चेंज कर दी ना, जब ऑफर चेंज कर देंगे इसका मतलब ये आपकी तरफ से क्या है काउंटर ऑफर है। क्या है? काउंटर ऑफर। और कौन सी एग्जांपल दी थी? गाड़ी की कौन सी? 5 लाख में उसने हमें ऑफर करी थी गाड़ी, और हमसे काउंटर ऑफर 4.5 लाख रुपए। 5 लाख में उसने हमसे कहा कि मैं 5 लाख में आपको कार बेचने चाहता हूँ, मैंने क्या बोला? मैं 4.5 लाख में खरीदना चाहता हूँ। सर ये क्या है? ये काउंटर ऑफर है। और क्या है? काउंटर ऑफर की एग्जांपल बताओ यार। होम अप्लायंसेज में क्या हुआ था? 40 लाख की आप जो है एक स्पेसिफिक चीज़ दे रहे थे, उसमें मतलब डिफरेंट चीज़ें, तो मैंने कहा कि ये चीज़ निकाल के आप इसको इंक्लूड कर दें। हाँ, होम अप्लायंसेज में सारी चीज़ें थी। मैंने क्या कहा, भाई एक काम करें, ये आयरन को हटा के वॉशिंग मशीन डाल दें, या इसी के बराबर की मालियत की कोई चीज़ डाल दें इसके अंदर। सर ये भी क्या है? काउंटर ऑफर। सर पैसों में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन फिर भी चेंज तो कर दिया ना आपने। ये क्या है? काउंटर ऑफर। सही है उसामा भाई, सही से बैठो ना। हाँ थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ जी एक और चीज़ आपने बताई थी, क्या? इंस्टॉलमेंट का। और मैंने कहा था कि ये इंस्टॉलमेंट वाली बात ये एग्जामिनर ने आपसे पूछी है। क्या बता रहा है? क्या बताया था? आपने बताया था कि जरा अगर एक फॉर इंस्टेंस 100,000 इसकी कीमत, तो हम अगर तो कह रहे हैं ना 100,000 वो एट द ऑन द स्पॉट है, ये नहीं है कि आप 5 मंथ्स में दे दो। हाँ, हम लोग कह रहे हैं 50,000 डाउन पेमेंट, 50,000 5 मंथ्स में, तो हमारी तरफ से काउंटर ऑफर है। काउंटर, समझ आई बात? इसका मतलब कि अगर हमने आपसे कहा कि भैया हम आपको लाख रुपए में चीज बेचने को तैयार हैं, और आप क्या कह रहे हो? ठीक है भैया मैं भी लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं, लेकिन आप साथ में क्या कहते हो? एक कंडीशन है। आप साथ में क्या कहते हो? एक कंडीशन है, 50,000 अभी ले लो और 10-10 हजार करके 5 महीनों में ले लेना। सर ये क्या है? काउंटर ऑफर। इसका मतलब कंडीशन कौन रख सकता है? ऑफरर लगा सकता है। कौन लगा सकता है? कंडीशन हमेशा कौन लगा सकता है? ऑफरर लगा सकता है। लेकिन ऑफरी कंडीशन जब भी लगाएगा तो वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर बन जाएगा। सही है? क्या रीड नहीं कर रहे? अच्छा इतनी दूर से क्यों? अभी वो देख रहा था, फिर वापस आ गया, फिर अभी अच्छा जानेंगे, कुर्सी कमर रखने के लिए थोड़ी दी थी, सही ऊपर होके बैठ। हाँ सही है, बटन क्यों खुले रखे हैं? ऐसी था जानी, थोड़ा सेट कर लेना यार। हाँ ठीक है, अब ये बात समझ आई है? कोई चीज पूछनी है इसमें? नहीं, आगे बढ़ते हैं। लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। स्टार्ट। 2%. For a valid offer, there needs to be 2%. A person cannot make an offer to himself. हाँ या ना? सर क्या कोई बंदा अपने आप को ऑफर कर सकता है? इसी वजह से उसने क्या कहा था पहली लाइन के अंदर? अगर आप पहली लाइन में जाएं डेफिनेशन, when one person signifies to another, इसका मतलब 2 बंदे होने चाहिए। एक बंदा अगर है तो इसका मतलब क्या वो अपने ही आपको ऑफर करेगा? नहीं, कोई भी शख्स अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। हमेशा मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए। जी। The person making the proposal is called offerer.
and ये एक मिनट, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एन ऑफरर। ये ऑफर लिखा हुआ है, ऑफर लिखा हुआ है ना, आगे और लिखा है। हाँ तो इसको सेट कर लो, जिसके भाई ये ठीक नहीं लिखा हुआ वो ठीक कर ले, ऑफरर है। और एंड द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दी जा रही है, इज कॉल्ड एन ऑफरी। जी, someone offers to sell his Civic 2020 model to Habib for rupees 32 32 लाख, 100,000. 32,100,000। It is a valid offer. लाख रुपए कितने होते हैं? लाख कैसे होते हैं? ऐसे 100,000, 100,000 कितने बने? 1 लाख। 20 100,000 कितने हुए? 20 लाख। सर आप तो मिलियन में सिखा 32,100,000 कितने हो गए? 32 लाख। हाँ कोई बात नहीं, वो बता दूंगा भाई, बताऊंगा सब। सही है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 100,000 1 लाख होते हैं, 100,000 1 लाख होते हैं और आगे 20 है, तो इसका मतलब 20 लाख। 100,000 1 लाख होते हैं, आगे 32 है, 32 लाख। ठीक है, वेरी गुड। और हर 10 lakhs 1 million होता है। हर ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 million। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी को पता है अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं, आइए सीखने को थे, शर्माने थोड़ी आए थे। हम ऐसा समझते हैं अफसोस इस बात का है। नहीं नहीं, ऐसा क्या है, मुझे खुद नहीं पता था। जब मैं यहाँ बैठा होता था ना क्लास में, तो मुझे खुद नहीं पता होता था। देखो मैं आपको आज सीरियस एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग, टीचर कैसा समझते हैं? कौन? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा। नहीं नहीं कोई बात नहीं ना, ये अच्छी बात है, इसकी रीजन है भाई, हर बंदा मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट्स भी तो बैठे होते होंगे ना क्लास में, तो मैं क्या करता था ना, पूछता था ना कोई, मैं बोला अबे जाओ भाई, तुम्हें तो मतलब ऐसी ऊपर ऊपर की बातें करते हो तो मैं समझने का फायदा ही नहीं, मैं छुट्टी कर लेता था, फिर समझ तो वैसे भी नहीं है। नहीं ना, तो इसका मतलब कि वो मैं फिर मेहनत करी होगी ना बाद में। और कुछ लोगों पे अल्लाह की मेहरबानी होती है अलग से, तो वो हुई होगी, बाकी तो कोई वैसा कोई चांस था नहीं अपना। ठीक है जी, Samad is offerer and Habib is offeree. ये बात हमें पता है, यस और नहीं? ऑफर करने वाला कौन कहलाता है ब्रदर? ऑफर करने वाला कौन है? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जा रही हो ऑफरी। यहाँ पे ऑफरर कौन है और यहाँ पे ऑफरी कौन है? हबीब। ठीक हो गया, जबरदस्त। सर्टेन एंड डेफिनेट। Certain and definite. A valid offer is one which is certain and definite. Thus, no contract can come into existence if offer is uncertain. अगर ऑफर अनसर्टेन होगी तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ऑफर हमेशा क्या होनी चाहिए? सर्टेन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। Salman purchased a horse from Irfan and promised to buy another if the first one proves lucky. अब जरा ये बात सोचना, इसको फुल स्टॉप लगाओ और इसको 2 बार पढ़ो। इस तरह की बात अगर आगे कुछ भी नहीं रीड करना, सिर्फ यहीं तक रीड करना। अगर ये बात एग्जाम में आई तो क्या करेंगे? मैं सवाल पूछूंगा। सलमान ने हॉर्स परचेज किया, लेकिन एक कंडीशन पे परचेज किया कि मैं तुमसे दूसरा हॉर्स किस वजह से परचेज करूंगा? अगर पहला वाला मेरे लिए लकी साबित हुआ तो। अब फर्ज करो ये 2 हॉर्स हैं, ठीक है, ये 2 हॉर्स हैं। एक हॉर्स हमने आपको बेच दिया, एक हमारे पास रखा हुआ है। अब ये आपके लिए लकी कितने टाइम में साबित होता है नहीं पता। ये आपके लिए लकी साबित होता भी है या नहीं पता। ये हम आपके नाम पर लिख दें या ना लिखें नहीं पता।
नहीं पता। सर इसको मैं अपना समझ के पालूं या इसको मैं उसका समझ के पालूं? नहीं पता। क्या मैं इसको कब तक ना बेचूं? नहीं पता। सर इसको मैं किसी और को बेच दूं? नहीं पता। तो इसका मतलब सर ये क्या है? अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है, क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है बात। यस और नो? कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है यहां पे। यस, रीड करें, कहां गया? Salman refused to buy the second horse. Irfan could not enforce the agreement, it being vague. वेग मतलब कंफ्यूजन है, ठीक है ना सर? यहां पर क्या है? कंफ्यूज कर रहा है कि सर वो दूसरा हॉर्स क्या करे, बेचे या ना बेचे, रखे या ना रखे, किसी और को दे या ना दे, अपना समझ के रखे कि उसका समझ के रखे। इसके लिए लकी साबित होगा नहीं होगा? कितने सारे सवाल। यस और नो? सर्टेनिटी के ऊपर बहुत सारी एग्जांपल्स बताई थी आप लोगों को, सर्टेन और डेफिनेट के ऊपर। याद आ रही है? याद आ रही है सर्टेन और डेफिनेट पे? कौन सी बताई थी? कोई एक एग्जांपल। अब काले पर्चे किए हुए नहीं देखने, दिमाग जो तुमने वो किया ना, वो उसको जोर देना है। नहीं याद आ रहा? याद है कौन सी? जब वो हम कहीं जा रहे होते हैं तो मम्मा को बताते हैं ना, वो हाँ, मम्मी इतने सारे सवाल पूछती है। ये क्या है सर? अनसर्टेनिटी पे सवाल ज्यादा होते हैं। और चावल वाली कौन सी चावल है, कितने चावल? हाँ, कौन सी चावल, कितने चावल, भाई सप्लाई कर रहे हैं। यस और नो? एक्सीलेंट। इसके बाद contractual intentions. An offer must be made with an intention to create a contract, legal relationship. सर लीगल रिलेशनशिप कहूं, कमर्शियल रिलेशनशिप कहूं, लीगल एग्रीमेंट कहूं या कमर्शियल एग्रीमेंट कहूं, बात एक है। बोलो मेरे साथ, लीगल रिलेशनशिप कहूं, कमर्शियल रिलेशनशिप कहूं, लीगल एग्रीमेंट कहूं या लीगल रिलेशनशिप कहूं, बात। अबे दो वर्ड इस्तेमाल किए, एक लीगल एक कमर्शियल, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? एक लीगल है एक कमर्शियल है, सिंपल। लीगल एग्रीमेंट बोलूं, कमर्शियल एग्रीमेंट बोलूं, बात एक ही है। लीगल रिलेशनशिप बोलूं, कमर्शियल रिलेशनशिप बोलूं, बात एक ही है। यस और नो? सर लीगल रिलेशनशिप कहते किसको है, बताओ? जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर कुछ उनकी रिस्पांसिबिलिटीज हो। जब दोनों पार्टीज की एक दूसरे के ऊपर कोई रिस्पांसिबिलिटी होगी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लीगल रिलेशनशिप। यस और नो? और सर सोशल रिलेशनशिप क्या होता है? जहां पर सिंगल पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है, टू साइडेड ऑब्लिगेशंस नहीं होती। जहां पे ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन का मतलब लाइबिलिटी। यस और नो? जहां पे दोनों पार्टीज की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसे हम क्या कहेंगे? लीगल रिलेशनशिप। सर एक ने जिम्मेदारी पूरी की, दूसरे ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं केस करने के लिए? बोलो हाँ। यस सर। फिर से मैंने ये कहा, दोनों पार्टीज की कोई ना कोई जिम्मेदारी है उसामा भाई, दोनों पार्टीज की कोई ना कोई जिम्मेदारी है। एक पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, दूसरी पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, क्या सर हम केस कर सकते हैं कोर्ट में? नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो पार्टी पूरा नहीं कर रही अपनी जिम्मेदारी को, तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट में क्या कर सकती है? केस कर सकती है। तो सर लीगल रिलेशनशिप के अंदर कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं? इन्फोर्स्ड कर सकते हैं, जबकि सोशल रिलेशनशिप के अंदर हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। जी। Adil invites Babar to dinner. अब एक मिनट रुक जाएं, आगे नहीं पढ़ना। अदील ने बाबर को डिनर के लिए इनवाइट किया। दो केस। पहला, अदील ने बाबर को डिनर के लिए इनवाइट किया, बाबर चला गया, अदील ने खिलाया ही नहीं। बाबर चला गया, अदील ने खिलाया ही, बाबर चला गया, अदील ने नहीं खिलाया। सर क्या बाबर केस कर सकता है कि मैं तुम्हारी वजह से इतना दूर से ट्रैवल करके आया हूं और मैंने इतना खर्चा किया, मैं इतना भूखा आया, 3 दिन से नहीं खाया? क्या केस कर सकता है? नो। क्योंकि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किसकी थी? अदील की। खाना खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किसकी थी? अदील की। बाबर की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। सर अब आप सोचें, एक और चीज सोचें। अदील ने खाना तैयार करवा दिया,
सुबह से इतना खर्चा कर दिया, सब कुछ कर दिया, बाबर ही ना है, क्या अदील बाबर पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर यहां पर सोशल रिलेशनशिप है, एक ही बंदे की जिम्मेदारी है, दूसरे बंदे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जब आप सारे पास कर जाएंगे तो मैं आपको डिनर करवाऊंगा इंशाल्लाह, तो बोल लें, लेकिन लॉ तो मुझे पता है ना कि ये तो सिंगल साइडेड प्रॉमिस है, मेरी तरफ से वादा, आपकी तरफ से क्या? नहीं आऊं तो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं। आ जाओ और मैं ना खिलाऊं तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। क्या समझ? अगर आप कोई साइन वाइन कर दें, हाँ, अब आप फंस जाएंगे ना, आप फंस जाएंगे फिर, ठीक है ना। अब अगर हमने ये सारी बातें लिख कर प्रॉपरली आपको ये बात पे अश्योर कर दिया कि आपको ये चीज मैं खिलाऊंगा और ये फॉर श्योर है, ये डन हो गया है, तो अब हम केस कर सकते हैं। अदरवाइज क्या मतलब, ये तो एक सोशल रिलेशनशिप है ना। सोशल रिलेशन, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको एग्जांपल दी थी हस्बैंड और वाइफ की, हस्बैंड और वाइफ वाली एग्जांपल याद आ रही है? नहीं, आप नहीं थे क्लास में ना? डायमंड रिंग वाली और वो टिफिन वाली, किचन वाली, फिर हाँ मतलब याद आ रहा है। अब आपको ना हर हेडिंग के साथ हमारी एग्जांपल्स याद आ जाएंगी। वो जो आपको एग्जांपल्स याद आएंगे ना, वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होंगी। वो एग्जांपल्स आप नहीं भूलेंगे। अगर आप हमसे ये कमिट कर रहे हैं कि अगर हमारा से बैच खत्म हो तो आप हमें डिनर करवाएंगे, तो क्या क्या मतलब? कुछ नहीं, ये तो ऑन है ना। खत्म तो अभी कभी भी हो जाए, क्या है इसमें, क्या फर्क पड़ता है? आपकी क्या ऑब्लिगेशन? आप मुझसे ये कहें सर जब हमारा बैच खत्म होगा तो हम आपको गजरे पहनाएंगे और फिर मैं कहूँ फिर मैं आप लोगों को जो है वो डिनर कराऊंगा, इसका मतलब अब टू साइडेड ऑब्लिगेशन है। आप लोग गजरे पहनाएंगे, आप लोग जो है वो ऐसा ट्रीट करवाएंगे जैसे ये कोई पॉलिटिशियन है और ये इलेक्शन में इस बार जीतेगा, और मतलब आप अगर वो वाला ट्रीट करेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं वो ट्रीटमेंट देंगे ना तो मैं आपको डिनर करवाऊंगा। अब क्या है? अब क्या है? टू साइडेड ऑब्लिगेशन। अब क्या है? टू साइडेड ऑब्लिगेशन। समझे? हाँ, अगर हमने कॉन्ट्रेक्चुअल प्रॉमिस किया, हमारी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं, सिर्फ आप हमें डिनर कराएंगे, तो ये तब भी टू साइडेड नहीं तो टू साइडेड नहीं है ना, टू साइडेड नहीं है ना। हम साइन करवा रहे हैं ना। लेकिन फिर भी कानून आपसे ये कहता है कि यहां पर दो तरफा अगर रिश्ता नहीं है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हस्बैंड कहता है कि अपनी बीवी से तुम मुझे छोड़ दो, वाइफ कहती है एक शर्त पे मैं आपको छोड़ दूंगी, आप अपना घर जो है वो मेरे नाम पे कर दें। ये क्या है? टू साइडेड है या सिंगल साइडेड है? टू साइडेड। दोनों को सुकून किस में मिल रहा है? एक को उसके जाने से, एक को प्रॉपर्टी आने से। नाउ देयर इज अब गोल्ड डिगर के सही है। अब ये टू साइडेड है। अब भाई सही है। अब बताएं आगे। It does not create legal relation. क्या नहीं क्रिएट कर रहा? हाँ अदील, फिर से अदील। Adil invites Babar to dinner. प्लीज बी अटेंटिव। हाँ, ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएंगी। अभी आपको नहीं समझ आ रही लेकिन आपको काम आएंगी, आपको भी अंदाजा नहीं है। Adil invites Babar to dinner. It does not create legal relation, so there is no valid offer. ठीक है। Three friends agreed to enter a newspaper competition and share any winnings. It was held that they intended to create legal relations, so there was a हाँ है ना, तीन दोस्त आपस में एक कंपटीशन के अंदर एंटर हुए। 3:30 का क्लास है। 3:15 हो गए। कितने बजे सर की क्लास? 3:30 का क्लास। 3:15 पे करता हूँ, जल्दी कर। कोई बात नहीं ना, दो लोग बात कर रहे हैं ना, 3:30 तक। कोई बात नहीं ना, ठीक है। अच्छा ये बात समझ आ गई है? पक्की बात है। अब मैं पढ़ता हूं कम्युनिकेशन जल्दी। कम्युनिकेशन, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी
ऑफरी, कम ऑन स्पीक इट आउट। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, ऑफरी को कम्युनिकेट होना जरूरी है। द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। जिसको ये ऑफर की गई है उसको कम्युनिकेट होना जरूरी है। लेकिन सर अगर उसके अलावा सबको कम्युनिकेट हो गई और सिर्फ उसी को कम्युनिकेट नहीं हुई तो सर ये ऑफर वैलिड नहीं होगी। एक अच्छी ऑफर कौन सी होती है? जो कि उस शख्स को कम्युनिकेट हो जिसको ये ऑफर की जा रही हो। जी, अब फर्ज करें अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट है, पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट किसको कम्युनिकेट हो जानी चाहिए? जो पेप्सी पीता है। कोई शराब की एडवर्टाइजमेंट है, सर वो किसको कम्युनिकेट होनी चाहिए? सबको। अबे उसको जो ये पीता है, जिसका काम है, जो नहीं पीता अब हमारे सामने चले हम क्या बोले, हाँ पीऊंगा जन्नत में, अभी तो नहीं है ना अपने काम की। इतना नेक और पारसा बन रहा है। आ जाओ भाई। इसके बाद इन केस एन ऑफर इज मेड बाय पोस्ट। अब सर पोस्ट वाली कोई भी बात हमने डिस्कस नहीं की। पोस्ट का मतलब आपको बता देता हूं सर, लेटर के थ्रू। अगर कोई ऑफर लेटर के थ्रू दी जा रही होगी तो वो कहलाती है बाय पोस्ट। वो ऑफर कैसे होती है? वो बाय पोस्ट होती है। इन केस एन ऑफर इज मेड बाय पोस्ट इट्स कम्युनिकेशन विल कंप्लीट व्हेन द लेटर रीचेस द ऑफरी। जब लेटर कहां पर पहुंच जाए? ऑफरी के पास पहुंच जाएगा, इसका मतलब ये कम्युनिकेशन हो जाएगी। हम इसके बारे में पूरा का पूरा पोस्टल रूल पढ़ेंगे। पूरा पोस्टल रूल आधे पौने घंटे की कहानी होगी, वो पूरी कहानी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं, एन ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड्स spoken or written through conduct of the person। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, कम्युनिकेट। ऑफर इन राइटिंग भी हो सकती है। ऑफर इंप्लाइड भी हो सकती है, यानी एक्शन से भी हो सकती है। ऑफर पोस्टल रूल के थ्रू भी हो सकती है कम्युनिकेट। क्या आपको कोई लेटर लिखकर दे दूं, वो लेटर जैसे ही आपको मिल गया इसका मतलब मेरी बात आपको क्या हो गई? कम्युनिकेट हो गई। ठीक है, बस एक काम करें, इसको यहां तक रखें इंशाल्लाह। फिर हम एक काम ये करेंगे कि हम रिवोकेशन ऑफ ऑफर रीड समझेंगे और रिवोकेशन ऑफ ऑफर समझने के बाद हम इन सबको एक साथ रीड करेंगे इंशाल्लाह। समझ आ गया सब कुछ? ये सारी चीजें आप कोशिश करेंगे कि आप घर जाकर लिख लें किसी भी तरीके से, ये चीजें भी लिख लें एटलीस्ट। ठीक है, और बाकी जिनके पास हैंडआउट्स नहीं है वो अभी ये आपका नहीं है, किसका ये? थैंक यू। पूरा मतलब लिख लो अपने पास ताकि आपकी लिखने की एक हैबिट बन जाएगी। ठीक जी, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन। बैठो बैठो, बैठ भाई बैठ। कहाँ जा रहे हो? मुझे ऐसा क्यों शो करा रहे हो कि सर हम बिल्कुल भागने के मूड में थे, आप यहाँ से अभी जाओगे नहीं और हम मुझे ऐसा शो हो कि आप ऐसे बैठे हुए हैं कि नहीं यार आप जाओ नहीं यार, सर आप जाओगे ना जिंदगी अधूरी हो जाएगी, मतलब ऐसा शो हो मुझे, भले हो ना। अब बता दूंगा ना, कोई बात नहीं ना यार। ठीक है, से अल्हम्दुलिल्लाह अगेन। स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अब मुलाकात हमारी कल होगी इंशाल्लाह।